जय माता दी। आज मैं आपको बारिश के पहले जो भी ज़रूरी काम है करना ज़रूरी है, और अगर आप अभी इनको कर लेते हैं तो बारिश के पूरे महीने पूरे सीज़न में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे कि आपके पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं, या फिर पत्तियां ख़राब हो जाती हैं, या फिर आपके प्लांट्स हैं वो गल जाते हैं, या फिर उनकी रूट्स सड़ जाती हैं, उनमें फ्रूट्स नहीं बनते, काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। उन सभी को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ में हमारे प्लांट पर जो कीड़े लगते हैं उनके लिए हम बारिश में क्या ऐसी तैयारी कर रखें जिस वजह से कि हमारे प्लांट काफ़ी हेल्दी रहें और हमें ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग दें। चलिए आगे आपको वीडियो में सभी बताते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स आने वाले हैं। पहले में ये सब जानकारी हम पूरी नहीं दे सकते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, और पूरी जानकारी अगर आपको मिलती है तो आपकी जो गार्डनिंग है वो बहुत अच्छे से चलने वाली है। अगर हो सकेगा तो एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो दूसरी वीडियो भी आपके लिए ज़रूर लाने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपनी मिट्टी पर ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम बारिश में अपनी मिट्टी पर ध्यान रखते हैं तभी हमारा प्लांट अच्छे से सफल होता है। हमेशा हमें अपनी मिट्टी को ऐसा रखना है कि बारिश में जितना भी पानी गिरता है हमारी मिट्टी पर वो पूरा ड्रेनेज के द्वारा बाहर निकल जाना चाहिए। अगर इसका ड्रेनेज अच्छा नहीं है तो फिर हमारे प्लांट की जो रूट्स रहती हैं वो गल जाती हैं और वो सरवाइव नहीं करती, और धीमे धीमे हमारा जो प्लांट रहता है वो सड़ने लगता है, और उसकी वजह से हम कितनी भी मेहनत करते हैं पर हमारा प्लांट जो है वो सफल नहीं होता। अगर हम कोई नया पौधा लगा रहे हैं अपने प्लांट के लिए तो हमें क्या करना है कि उसकी मिट्टी बहुत अच्छी होना चाहिए। बहुत अच्छी का मतलब क्या है कि उसमें आप 50% कंपोस्ट का यूज़ कीजिए, 20% रेत का यूज़ कीजिए और 50% मिट्टी का यूज़ कीजिए। कोकोपीट का यूज़ मत कीजिए बारिश में, क्योंकि ये गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा है कोकोपीट, लेकिन बारिश में क्या करता है कि इसमें फंगस आने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आपके पास गार्डन की जो मिट्टी है, अगर आपके पास है थोड़ी सी भी मिट्टी है तो फिर आप उसमें आप 50% गोबर की खाद, बर्निंग कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं, और 20% उसमें आप रेत का यूज कर सकते हैं। तो उसकी मिट्टी क्या होती है कि बहुत ज़्यादा पोरस हो जाती है, हल्की हो जाती है, और जब भी आप उसमें पानी देते हैं तो ड्रेनेज के द्वारा पूरा पानी बाहर निकल जाता है, और आपके प्लांट को जितनी भी ज़रूरत है पानी की तो वो मिलता रहता है। तो आप मिट्टी पर ज़रूर ध्यान दीजिए। सबसे पहला स्टेप हमारा गार्डनिंग में मिट्टी के ऊपर ही रहता है। अगर हमारी मिट्टी अच्छी है तभी हमारा प्लांट अच्छे से सक्सेस होगा। दूसरा होता है कि हम अपने प्लांट को अगर रिपोर्ट करते हैं तो क्या होता है। बारिश में रिपोर्टिंग का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बारिश में कितने सारे प्लांट ऐसे हैं जो नर्सरी में आ जाते हैं नए नए, और हर कोई यही चाहता है कि हमारे गार्डन में अब ढेर सारे प्लांट लग जाएं, और वो क्या करते हैं कि ढेर सारे प्लांट लेकर आ जाते हैं। पर हमेशा आपको याद रखना है कि आप जो सीज़न वाले प्लांट हैं जो निकल चुका है जिनका सीज़न, आप उनको मत लगाएं अपने गार्डन में। और रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो जब आप देखें कि आपके यहाँ थोड़ी सी बारिश हो चुकी है या कंटिन्यू बारिश हो रही है तभी आप प्लांट ग्रो करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि अगर प्लांट को हम तेज़ धूप में रिपोर्ट करते हैं तो हमारा प्लांट इतनी तेज़ धूप में सर्वाइव नहीं करता है, और उसके मर जाने के, ख़त्म हो जाने के, सूख जाने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अगर आप प्लांट लेकर आए भी हैं तो हमेशा आप शाम को 5 या 6 बजे के बाद ही आप अपना प्लांट रिपोर्ट कीजिए। मिट्टी एरी बनाइए, थोड़ी सी कंपोस्टिंग मिलाइए, उसमें बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी बनाइए, और थोड़ी सी रेत का यूज़ कीजिए। और अगर आप दिन में उसे रिपोर्ट करना चाहते हैं, आपके पास किसी कारण से शाम के समय टाइम नहीं है और आप उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं, फिर आप उसे ऐसी जगह पर रखिए रिपोर्टिंग के बाद कि उसमें आपको बिल्कुल भी आपके प्लांट को दिन की धूप बिल्कुल ना मिले। बिल्कुल शेडी एरिया होना चाहिए, छाया वाली जगह होना चाहिए, तभी आपका प्लांट सक्सेस होगा। आप
अपने गार्डन में फ्रूट प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, फ्लावर प्लांट, शो प्लांट कुछ भी लगा सकते हैं और आसानी से सरवाइव कर जाता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि उनको सही समय सही मिट्टी ज़रूरी है। अब आपको ड्रेनेज के लिए क्या करना है कि आपको ऐसे पॉट का ख्याल रखना है कि जैसे कि आपका हमारा ये वाला पॉट है और जैसे ही हम इसमें पानी देते हैं तो इसका ड्रेनेज के द्वारा इसका पानी पूरा निकल जाता है बाहर। इसका ड्रेनेज बहुत अच्छा है। अगर आपके पॉट में अगर आप पानी रोज़ देते हैं अपने पॉट में और आप देखते हैं कि उसकी मिट्टी में थोड़ी देर पानी बाद भी इसमें पानी ड्रेनेज के द्वारा नहीं निकलता है, इसमें ऊपर भरा रहता है करीब आधे घंटे तक, तो इसका मतलब इसका ड्रेनेज सही नहीं है। क्योंकि अच्छे ड्रेनेज का मतलब यही होता है कि जैसे ही आप वाटरिंग करते हैं तो कुछ ही सेकंड बाद पूरा पानी बाहर निकल जाता है और हमारी मिट्टी को जितना पानी चाहिए होता है उतना पानी आपके प्लांट को मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप जितनी भी वाटरिंग करेंगे अपने पॉट पर वो बिल्कुल भी आपकी मिट्टी में नहीं रुकेगा, आपकी मिट्टी बस गीली रखेगा, मॉइस्ट रखेगा और पूरा जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकाल देगा। तो आपका जो प्लांट है बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी या फंगस आने के चांस कम रहते हैं। तो आप ध्यान रखें कि इसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा रहता है कि आप देखिए कि इधर इस तरह से जब मौसम चेंज हो जाता है तो आप देखिए इस तरह से मिलीबग लगने लगते हैं। वैसे मेरे प्लांट पर मिलीबग कम ही लगते हैं क्योंकि मैं क्या करती हूँ शाम के समय अपने सभी पौधों को अच्छे से नहला देती हूँ। नहलाने से क्या होता है, बॉल से स्प्रे करती हूँ, नहलाती हूँ, तो इसके जो भी मिलीबग्स रहते हैं, जो भी कीड़े रहते हैं सभी झड़ जाते हैं और नहीं आते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यू आपके यहाँ बारिश हो रही है तो कीड़ों का अटैक होने लगता है। तो आप देखें कि जैसे ही एक दिन के लिए आपके यहाँ बारिश रुकी है तो सबसे पहले तो आप उन्हें अच्छे से बॉल से स्प्रे करके नहला दीजिए। अब आप कहेंगे कि बारिश तो हो ही रही थी, इतना पानी गिर रहा था, ऊपर से फिर से हम इसे नहला दें तो बारिश के पानी से हमारे प्लांट पर कई प्रकार के कीड़े आ जाते हैं। उसकी मिठासी कुछ ऐसी है, लेकिन जब हम अपने बॉल से स्प्रे करते हैं इस पे पानी पे तो इसके सारे कीड़े झड़ जाते हैं, इसलिए वो कंपलसरी रहता है। मैं भी इसी तरीके से करती हूँ और आप देखिए कि मेरे सारे प्लांट काफ़ी हेल्दी हैं, फ्रूटिंग भी दे रहे हैं। साथ में आपको क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह से नीम केक है, मतलब नीम खली है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपके प्लांट पर चींटियाँ हो रही हैं, यहाँ पे किसी कीड़ों का अटैक हो गया है, बारिश में आप देखते हैं कि कई प्रकार के कीड़ों का अटैक आपकी मिट्टी पर होने लगता है, तो आप क्या करें कि इसको अपने प्लांट की जो मिट्टी रहती है आप देखते हैं कि अगर इस तरह से सूख गई है तो आपको क्या करना है कि इसको आपको लेके, और अगर इतना बड़ा बैग है आपको तो इतनी सी नीम खली लेके इसकी मिट्टी में इस तरह से चारों तरफ स्प्रिंकल कर देना है, पूरा ऐसा भुरक देना है। और जैसे ही आप वाटरिंग करते हैं अपने प्लांट पर तो ये धीमे धीमे आपके प्लांट की जो मिट्टी है उसमें मिल जाती है और इसकी मिट्टी की वजह से इसकी जो आप इसमें जो नीम खली मिला रहे हैं इसकी कड़वाहट की वजह से इसमें कीड़ों का अटैक कम होता है। तो आप डाईफॉर्म में जो सूखी मिट्टी जो कंपोस्ट है आप इसका यूज़ ज़रूर कीजिए अपने गार्डन में, तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। और अगर आप लिक्विड फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो इसका यूज़ लिक्विड फॉर्म में भी हम आपको बताते हैं, पर ये सॉलिड इसलिए है कि अगर लगातार आपके गार्डन में बारिश हो रही है, आपकी गार्डन में बारिश की वजह से आप कोई लिक्विड कंपोस्ट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसका यूज़ अगर करते हैं तो आपके प्लांट की मिट्टी बहुत हेल्दी हो जाएगी और जो भी फंगस आने वाली है तो नहीं आती है। तो आप क्या करें, हमारा ये 24x24 का ग्रो बैग है, 24x18 का है सॉरी है, तो मैंने इसमें करीब 3 चम्मच छोटी जो टेबल स्पून रहती हैं वो हमने इसमें स्प्रिंकल कर दी है। और ऐसा नहीं है कि आप कहें कि कीड़े नहीं आ रहे हैं तो हर 8 दिन में आप इसमें ये नीम खली का यूज़ करें, नहीं, इसका यूज़ इस तरह से नहीं करना है। आपको इसे करीब 1 महीने में ही इतना अपनी मिट्टी के ऊपर छिड़कना है जिससे कि कीड़ों का अटैक आपकी मिट्टी पर नहीं रहेगा और धीमे धीमे सभी कीड़े जो हैं वो भाग जाएंगे।
दूसरा तरीका हमारा क्या है कि अगर आपके पत्तों पर जो मिलीबग का अटैक हो गया है, जैसे सफ़ेद कीड़े हो जाते हैं, चींटियों का अटैक हो गया है, उनकी टहनियों पर चींटियां घूम रही हैं, मिलीबग का अटैक हो गया है, अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप 5 ml नीम ऑयल का स्प्रे बनाइए 2 लीटर पानी में और अपने प्लांट की पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वह भाग जाएंगी। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप इस तरह से कुछ पत्तियों को ले लीजिए, इनको आप पूरा मग भरकर पानी भरकर रख दीजिए और इसको रात भर के लिए रहने दीजिए। उसके बाद आप इसका जो पानी लिक्विड निकलेगा उसको आप छान लीजिए छन्नी की सहायता से और फिर उसको बराबर मात्रा में अपने स्प्रे बोतल में भरकर किसी भी प्लांट पर स्प्रे करते हैं तो आसानी से वो चींटियाँ और जो मिलीबग रहती हैं वो हट जाते हैं। तो आप फ्री की इस कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नीम खली आपके पास नहीं है या नीम ऑयल नहीं है तो ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ की आपको इस तरह से नीम की पत्तियाँ ना मिलती हों, तो इनका भी यूज कर सकते हैं अपनी गार्डनिंग में। हमारे प्लांट पर कंटिन्यू बारिश होने की वजह से काफ़ी फंगस आ जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारे प्लांट को और उनकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। तो आप क्या करें कि इस तरह से एक ट्यूब लें जो कि मार्केट में इजीली 1 या 2 रुपए का मिल जाता है। आप इसको करीब 5 लीटर पानी में मिलाइए इस ट्यूब को और 5 लीटर पानी में मिलाने के बाद अपने जो प्लांट हैं उन पर किसी भी मिट्टी में 1 मग को मिलाकर आप 10 मग पानी मिलाइए और फिर उसमें मिला दीजिए। पहले तो इसको आप मिलाइए, रात भर के लिए रहने दीजिए। उसके बाद फिर 1 मग को आप 10 मग पानी में मिलाएं और अपने प्लांट की मिट्टी पर देंगे तो आपके प्लांट में जो भी आयरन की कमी है वो दूर हो जाएगी और आपके प्लांट की जो स्टेम है वो अच्छी हो जाएंगी, पत्तियाँ हरी हो जाएंगी। तो आप इसका यूज बारिश में ज़रूर कीजिए। उसके बाद है गोयरी, जिसे हम गोयरी बोलते हैं, जो आप पुताई के काम आती है। देखिए इस तरह से होती है। इसका भी यूज आप अपने गार्डन में करते हैं तो आपके प्लांट की जो मिट्टी रहती है बहुत अच्छी हो जाती है और फंगस नहीं आती है। आप क्या करें कि अपनी मिट्टी में जैसे कि आपकी कोई भी प्लांट है तो इतनी सी बस आधी टेबल स्पून लेके अपने प्लांट की मिट्टी पर इस तरह से इसको छिड़क देना है और बस वाटरिंग कर देना है। तो ये क्या करेगी, धीमे धीमे आपकी पूरी मिट्टी में मिल जाएगी और फिर आपकी मिट्टी को हेल्दी बनाने में मदद करेगी। ये बहुत पावरफुल कंपोस्ट होती है और आपके प्लांट में जो भी फंगस आने वाली है उस फंगस को भी ये दूर करती है। तो आप इसका यूज अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर इसका यूज अपने गार्डन में करें। और साथ में अगर आपके पास कोई भी फ्रूटिंग प्लांट लगा है तो फ्रूटिंग प्लांट के लिए आप क्या करें कि जो प्याज के छिलके रहते हैं उन्हें रात भर पानी में आप डिप कर दीजिए। सुबह उनका अगर लिक्विड आप बराबर मात्रा में मिलाकर अपने प्लांट की रूट्स पर देते हैं तो आपके प्लांट काफ़ी हेल्दी होते हैं, उनकी फ्रूट साइज बड़ी होती है और ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग आती है। तो चलिए, इतनी वीडियो आपकी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं और जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक